सो गाइज आज की इस वीडियो में जानेंगे इन सभी वर्ड्स का क्या यूज है और इन सभी के बीच क्या डिफरेंस है। चलिए समझते हैं इन सभी का सबसे पहले यूज और साथ ही साथ इन सभी के बीच डिफरेंस। तो सबसे पहले यूज ऑफ व्हाट समझते हैं। इसका मतलब होता है जो। व्हाट मीन्स क्या भी होता है, लेकिन उसका यूज किया जाता है प्रश्न पूछने के लिए। और व्हाट मीन्स होता है जो, जिसका यूज हम इस पर से करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है व्हाट सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, जो तुम चाहते हो तो जो के लिए हम इंग्लिश लिखते हैं व्हाट तुम चाहते हो यू वांट। व्हाट यू वांट मीन्स जो तुम चाहते हो। इस वर्ड से जो वो कर रहा है, व्हाट ही इज डूइंग। व्हाट मीन्स जो वो कर रहा है, ही इज डूइंग। ऐसा हम सेंटेंस बना सकते हैं। जो वे लोग खेलते हैं, व्हाट दे प्ले। व्हाट मीन्स हो जाएगा आपका जो वे लोग खेलते हैं, दे प्ले। ऐसा आप समझ सकते हैं। और व्हाट का यूज आप किसी चीजों के लिए करते हैं। इसी बात से है व्हाट एवर, जिसका मतलब होता है जो भी। जो भी के लिए हम यूज करते हैं व्हाट एवर। इसका हम यूज करते हैं इस पर से जो भी तुम खाना चाहते हो। जो भी, इसके लिए हम लगाते हैं व्हाट एवर तुम खाना चाहते हो, यू वांट टू ईट। और व्हाट एवर एक कंजंक्शन की तरह सेंटेंस में यूज किया जाता है। ऐसा आप समझ सकते हैं। मैं तुम्हें दूंगा जो भी तुम मांग रहे हो। मैं तुम्हें दूंगा जो भी तुम मांग रहे हो। सेंटेंस होगा आई विल गिव यू। मैं तुम्हें दूंगा जो तुम मांग रहे हो। वॉट एवर यू आर आस्किंग फॉर। यू आर आस्किंग फॉर तुम मांग रहे हो। वॉट एवर जो भी। इस बार से जो भी तुम सोच रहे हो, तो जो भी के लिए हम लिखेंगे वॉट एवर तुम सोच रहे हो, यू आर थिंकिंग। वट एवर यू आर थिंकिंग, जो तुम सोच रहे हो, जो भी तुम सोच रहे हो। जो भी के लिए हम लिखते हैं वट एवर। हाउ, हाउ मीन्स होता है जैसे। हाउ मीन्स होता है कैसे। दोनों का यूज करने का अलग अलग तरीका है। जैसे होता है जैसे तुम कर रहे हो, हाउ यू आर डूइंग। तुम कैसे अंग्रेजी बोलते हो, हाउ डू यू स्पीक इंग्लिश। हाउ डू यू स्पीक इंग्लिश तब बोलते हैं जब हमको सेंटेंस में प्रश्न पूछना हो। जब हमसे हमें किसी से प्रश्न पूछना हो कि तुम कैसे अंग्रेजी बोलते हो, हाउ डू यू स्पीक इंग्लिश। तुम कैसे बाजार जाते हो, हाउ डू यू गो टू मार्केट। ऐसे हम बोलते हैं। लेकिन इसी को हम बोल सकते हैं कि जैसे तुम बाजार जाते हो, तो हाउ यू गो टू मार्केट। तो यहाँ पर हाउ मीन्स आपका जैसे हो जाएगा। इस बार से जैसे जैसे रवि अंग्रेजी बोलता है, तो हाउ रवि स्पीक्स इंग्लिश। वो कैसे बाजार जाते हैं, हाउ डज सी गो टू मार्केट। अब इसी को बोलते हैं जैसे तुम जाते हो, तो हाउ यू गो। जैसे तुम जाते हो, हाउ यहाँ पर बता रहे कि जाने का क्या वे है, क्या रास्ता है, कैसे जाते हो, ये तरीका यहाँ पर है। इसी बार से आपका हाउ एवर, जिसका मतलब हो जाएगा जैसे तैसे। ऐसे आप बोलते हैं कि मैंने जैसे तैसे वो पूरा किया, तो हाउ एवर आई कंप्लीटेड दैट। दैट मतलब कोई चीजों की बात हो रही है। ऐसे आप समझ सकते हैं। वो जैसे तैसे वहां पहुंचा, हाउ एवर ही रीच्ड देयर। हाउ एवर ही रीच्ड देयर, जैसे तैसे वो वहां पहुंचा। रवि जैसे तैसे पत्र लिख रहा है, हाउ एवर रवि इज राइटिंग अ लेटर। यहाँ पर ध्यान रहे कि हाउ एवर मीन्स जैसे तैसे हो रहा है। हाउ एवर मीन्स हालांकि भी होता है, लेकिन हालांकि का यहाँ पर कोई मीनिंग यहाँ पर आपका नहीं है। यहाँ पर मीनिंग आपका जैसे तैसे का। इसी वर्ड से है होम। होम मीन्स होता है आपका किसे। इसे आप बोलते हैं होम हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट। और लास्ट में ये क्वेश्चन मार्क आपको लगाना काफी जरूरी है। जैसे कि तुम किसे ढूंढ रहे हो, तो सेंटेंस होगा whom are you looking for। whom are you looking for, तुम किसे ढूंढ रहे हो। वो किसे पीट रहा था, whom was he beating। whom was he beating, वो किसे पीट रहा था। उसने किसे पैसे दिया, whom did he give money। whom did he give money, उसने किसे पैसे दिया। ऐसा हम सेंटेंस बना सकते हैं whom की मदद से। आगे है होम एवर, जिसका मतलब हो जाएगा जिस किसी को। जिस किसी को, जिस किसी को के लिए हम यूज करते हैं होम एवर। और इसका यूज हम ऑब्जेक्ट के लिए करते हैं। जैसे कि इसका हो जाएगा होम एवर प्लस सेंटेंस होगा। एग्जाम्पल, तुम जिस किसी को भी
जिस किसी को भी तुम खोज रहे हो, तो जिस किसी को भी हो जाएगा होम एवर, तुम खोज रहे हो, यू आर फाइंडिंग या फिर यू आर सर्चिंग। जिसको भी तुम बुलाना चाहते हो बुला सकते हो, सेंटेंस होगा होम एवर यू वांट टू कॉल। अब तुम बुला सकते हो तो सेंटेंस होगा यू कैन। आप आगे लिख सकते हैं यू कैन, ऐसे सेंटेंस आपका फिनिश हो जाएगा। जिसको भी रवि पढ़ा रहा है, जिसको भी, यहाँ पर ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, पढ़ा कौन रहा है, रवि पढ़ा रहा है, किससे पढ़ा रहा है, जिसको। जिसको कौन है, कोई नाम होगा, कोई होगा, लेकिन एग्जैक्ट पता कुछ भी नहीं है। तो सेंटेंस होगा होम एवर, जिसको भी रवि इज अब पढ़ा रहा है। तो पढ़ाना के लिए हम क्या लिखते हैं, पढ़ाना के लिए लिखते हैं टीचिंग, यहाँ पर मिस्टेक है, सॉरी, यहाँ पर आप टीचिंग समझिए। और यहाँ पर आप यू कैन आगे लिख सकते हैं, यू वांट टू कॉल, कॉमा, इसके बाद यू कैन। इसी बार से है विच। विच मीन्स होता है आपका जो या फिर कौन सी, जैसे कि जो तुम लेना चाहते हो। और विच का यूज हम तब करते हैं जब आपको चुनाव करना हो, चयन करना हो, आपके पास 2 3 4 5 है और उसमें से आपको देखना है कि उसमें से आपको किसे लेना है। जैसे मेरे पास 2 फोन है, तो तुम जो फोन तुम लेना चाहते हो या फिर जो तुम लेना चाहते हो, ऐसे यहाँ पर चयन करने की बातें होती हैं, तो आप बोलते हैं विच यू वांट टू टेक, जो तुम लेना चाहते हो। जो वो खरीदने जा रहा है, विच ही इज गोइंग टू बाय। विच में चयन करना, चयन करते हैं सब, तब उसमें बोलते हैं विच। जनरली के लिए हमारे पास व्हाट है। कौन सी कार तुम खरीद रहे हो, सेंटेंस होगा विच कार आर यू गोइंग टू बाय। विच कार आर यू गोइंग टू बाय, कौन सी कार तुम खरीद रहे हो या फिर खरीदने जा रहे हो। ऐसे कुछ मीनिंग है गाइस, ऐसे आप समझ सकते हैं। आगे है विच आवर, जिसका मतलब होता है जो कुछ भी। इसका हम यूज करते हैं जो कुछ भी वो खरीदना चाहता है, विच आवर ही वांट्स टू बाय। जो कुछ भी तुम लोग खेलना चाहते हो, विच आवर यू वांट टू प्ले। इसे हम सेंटेंस बनाते हैं। आगे है हु मीन्स होता है जो, और इसका यूज किया जाता है किसी पर्सन के लिए, किसी व्यक्ति के लिए। जैसे जो किताब वो पढ़ रहा है, जो किताब वो पढ़ रहा है, तो कौन सा होगा, जो किताब पढ़ रहा है। तो जो यहाँ पर जो है क्या है, जो यहाँ पर कोई पर्सन की बात हो रही है, सेंटेंस होगा हु इज रीडिंग अ बुक, जो किताब पढ़ रहा है। ऐसे ऐसे जो रो रहा है, तो जो मतलब कौन है, कोई इंसान है, कोई बच्चे हो सकते हैं, तो होगा हु इज वीपिंग, जो रो रहा है। इस बार से जो अंग्रेजी सीखेगा, हु विल लर्न इंग्लिश। हु विल लर्न इंग्लिश, जो अंग्रेजी सीखेगा। हु मीन्स कौन भी होता है और हु मीन्स जो भी होता है। इसी बार से आगे है मेरे पास हु एवर, जिसका मतलब होता है जो कोई भी, और इसका यूज हम सेंटेंस में एक सब्जेक्ट की तरह कर सकते हैं। और इससे पहले आपका हु आया था, वो भी आपका एक सब्जेक्ट की तरह सेंटेंस में काम किया। जैसे होगा आपका जो कोई भी पैसे दे रहा है, तो सेंटेंस होगा हु एवर इज गिविंग मनी। जो कोई भी पैसे दे रहा है, हु एवर इज गिविंग मनी। इस वजह से जो कोई भी अंग्रेजी सीखा, हु एवर लर्न इंग्लिश, जो कोई भी अंग्रेजी सीखा। जो कोई भी खाना खा रहा है, हु एवर इज ईटिंग फूड। हु एवर इज ईटिंग फूड, जो कोई भी खाना खा रहा है। ध्यान रहे हु एवर आपका सब्जेक्ट का काम कर रहा है और ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट का तरह काम करेगा। इससे बार से वेयर है, वेयर मीन्स होता है जहां, और इससे जनरली हमारा होता है कहाँ। तो हम इसे सेंटेंस में यूज करते हैं, तुम कहाँ अंग्रेजी सीखते हो। तो कहाँ के लिए हम सेंटेंस कैसे लिखते हैं, लिखते हैं वेयर डू यू लर्न इंग्लिश। यहाँ पर ध्यान दें कि वेयर मीन्स आपका कहाँ होता है, लेकिन इसका जब हम उल्टा करते हैं तो क्या करते हैं, वेयर के साथ हम सब्जेक्ट लगाते हैं। लेकिन अगर वेयर का मतलब कहाँ होता है, तो वेयर के साथ मेरा हेल्पिंग वर्ब आता है। सेंटेंस होगा वेयर डू यू लर्न इंग्लिश, तुम कहाँ अंग्रेजी सीखते हो। यहाँ पर आपका कहाँ या प्रश्न पूछने की बात हो रही है, तो वेयर आपका डब्ल्यूएच वर्ड है, इसके साथ आपका डू हेल्पिंग वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है। लेकिन जब जहां की बातें होगा तो वेयर के तुरंत बाद सब्जेक्ट आएगा। जिससे तो जहां वे लोग सीखते हैं, तो वेयर दे लर्न, यहाँ पर आपका जहां के लिए वेयर आ गया। और यहाँ पर आपका कोई भी सेंटेंस में, इस सेंटेंस में कहीं भी आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सीधा वेयर के बाद आपका सब्जेक्ट है, एक प्रोनाउन है। जहां तुम रहते हो, वेर यू लिव। जहां तुम रहते हो, वेर यू लिव। अगर ऐसे बोले तुम कहाँ रहते हो, तो वेर डू यू लिव होता। यहाँ पर आपका जहां है, तो जहां के लिए हम क्या करते हैं, वेर के तुरंत बाद आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, चाहे वो कोई नाउन हो या प्रोनाउन हो, डजंट मैटर। आगे हमारे पास वेर एवर, जिसका मतलब होता है जहां कहीं भी। हम इसका यूज करते हैं इस प्रकार से, जहां कहीं भी तुम काम करते हो,
सेंटेंस होगा वेर एवर यू वर्क। यहाँ पर देखिए आपका सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसके तुरंत बाद आपका सब्जेक्ट है। लेकिन अगर मुझे प्रश्न पूछना रहता तो इसके बाद वेर एवर के बाद मेरा हेल्पिंग वर्ब आता, लेकिन यहाँ पर कोई संभावना नहीं है। जहां कहीं भी वे लोग मैच खेलते हैं तो सेंटेंस होगा वेर एवर दे प्ले द मैच। वेर एवर दे प्ले द मैच, जहां कहीं भी वे लोग मैच खेलते हैं। इसी बार से आगे है मेरे पास व्हेन। व्हेन मीन्स होता है जब, लेकिन जनरली हम लोग जानते हैं वेयर मीन्स होता है आपका कब। तो क्या होगा ऐसे, तुम कब किताब पढ़ते हो, कब हुआ था, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, और जब जब बोलते हैं हम उसका आंसर देते हैं। तो सेंटेंस होगा व्हेन डू यू रीड द बुक, तुम कब किताब पढ़ते हो। आंसर होगा जब वो मेरे पास आता है। तो सेंटेंस होगा व्हेन ही कम्स टू मी, जब वो मेरे पास आता है। या बाद आपका इस सेंटेंस में, सेकंड वाले सेंटेंस में आपको कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है, इसमें बताया जा रहा है जब वो मेरे पास आता है। तो जब, जब के लिए व्हेन, और आपका इसके बाद सीधा सब्जेक्ट आ गया, बीच में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। लेकिन पहले वाले सेंटेंस में आपका व्हेन है और यू, इसके बीच में आपका डू हेल्पिंग वर्ब है। जब तुम लोग टीवी देखते हो, व्हेन यू वॉच टीवी। व्हेन यू वॉच टीवी या फिर टेलीविजन आप बोल सकते हैं। ऐसे हमारे पास है व्हेन एवर, जिसका मतलब होता है जब कभी भी। हम इसका यूज करते हैं टाइम के लिए, आपको पता है। जब कभी भी वो मुझसे मिलता है तो वो रोने लगता है। तो वेन एवर ही मीट्स मी ही स्टार्ट्स वीपिंग। इस बार से जब कभी भी वो टीवी देखता है तो वो सो जाता है। whenever he watches TV he sleeps। ऐसा हम सेंटेंस बना सकते हैं whenever से जब कभी भी के लिए। So guys, thanks for watching, that's all for